विगत जब भी ये गांव में आयोजन हुए है आप मन के मोला बहुत ही सम्मान पूर्वक आमंत्रण मिले हैं और हर आयोजन में मैं आप मन के बीच में आया। वर्तमान में भी प्रारंभिक दिवस नहीं जाऊं बीच में जहां करके मोर सोच रही से, लेकिन आप मन के फोन गीस आए गांव के मन अतका कन स्नेह देते, अतका कन प्यार देता, अतका कन आशीर्वाद देता, तो आपके फोन ला काटे के मोर में साहस भी नहीं हुई। विलंब से आप पहुंचे हैं आप मन के बीच में, सबसे पहले ओकल आप सब कर क्षमा चाहता हूं। आज प्रारंभिक दिवस है, आवाज से लेकर के सहस्त्रधारा के पूर्व तक आप सब में रामचरितमानस के कथा के श्रवण करिए। रामचरितमानस अभी मंच ले प्रवचन करत रही है, कुछ रामचरितमानस के भगवान राम के विशेषता बतात रही। वास्तव में रामचरितमानस ही एक ऐसे ग्रंथ है जे है कलयुग में मानव जीवन ला कैसे जीना चाहिए चीज हम ला सिखाए हो। ओकरे बार रामचरितमानस के बिना मानव के जीवन ला अधूरा कहे जाते। अब बिना मानव के रामचरितमानस भी अधूरा है, हम एक दूसरे के पूरा कर। रामचरितमानस के केवल कथा सुनने से कुछ नहीं हुआ। रामचरितमानस के यथार्थ ला, रामचरितमानस के ज्ञानवर्धक पहलू ला, रामचरितमानस के आदर्श चरित्र ला अगर ओला हम अपन जीवन में आत्मसात करबो तब आयोजन के सफलता है। एक कलयुग में भी हम राम राज की कल्पना करता। जे भी जगह रामायण होते, रामचरितमानस के बात होते ते करेक्ट हम कल्पना आते कि भगवान हमारे बीच में राम राज आ जाती। तो एक कलयुग में राम राज हमारे बीच में कैसे मांगे और कब आई? भगवान राम ला तो हम सब बहुत मानते हैं, आराध्य देव के रूप में पूछते हैं। जब भी कोई विपत्ति आते, संकट के क्षण आते, होकर कर नतमस्तक होकर के भगवान ला कथन के विपत्ति ले बचा दे, संकट ले बचा दे। लेकिन महत्व राम राम बोलते अब अगर हम भगवान राम के बात नहीं माना गाली देते तो मैं कहीं आप रामचरितमानस ला समझे के प्रयास भी नहीं करा था। रामचरितमानस ला आपके समझ तब आई जब रामचरितमानस के आदर्श पहलू में आत्मसात करिए। भगवान राम जल हम सृष्टि के रचयिता मानथन, आराध्य देव के रूप में पूछथन। त्रेता युग में भगवान राम के संघर्ष पर जरा आत्मचिंतन करा। भगवान रही, सृष्टि के रचयिता रही, लेकिन ओकर संघर्ष का रही। भगवान राम के संघर्ष हर पग और हर घड़ी में रही। एक तो भगवान राम के जन्म हर एक संघर्ष में हुई कि राजा दशरथ के चौथापन में होकर जन्म हुई। अब बाल्यावस्था में जब वो विद्या प्राप्त करे जाते हैं तो हाँ होकर संघर्ष की शुरुआत होती है। विद्या प्राप्त करते करते राक्षस मन ला मारते और राक्षस मन के अन्याय अत्याचार से ऋषि मुनि मन ला आजाद कराते। सीता स्वयंवर के बाद जब धनुष को तोड़ करके मां सीते ला लेकर के अयोध्या थे, अयोध्या जैसे राज्य के राजा बने के राज तिलक के अवसर आते तो भगवान राम ने बिना कोई गलती के 14 साल के वनवास दे दिए जाते। युगल भाई आज हम 5 साल में पद पाए पर भाई भाई लड़ाई हो जाता था। कोई वार्ड के 5 बार भाई भाई लड़ गए थे, पिता पुत्र तक लड़ गए थे। असना असना उदाहरण जो है हमला मिले हवा।
आज के जमाना में अगर भगवान राम ने 14 साल के वनवास दे देते तो भगवान राम दौड़त दौड़त बिलासपुर हाई कोर्ट चल देती और याचिका लगा देती स्टे दे भाई मोला का बोलते हैं 14 साल के वनवास दे। लेकिन धन्य भगवान राम एक भी बार राजा दशरथ लय नहीं कहे या पिता दशरथ लय कि आखिर तक कौन गलती के कारण मोला 14 साल के वनवास दे है। अवश्य पढ़ते सहर्ष स्वीकार करते हैं 14 साल के मनुष्य के जो वनवास के दौरान जो भगवान राम के सबसे प्रिय मां सीते के अपहरण राजा रावण के द्वारा होते। भगवान राम तो साक्षात परमात्मा है। वो लंका ला खोजे पर मां सीता कहाँ है तेकर जरूरत नहीं रही। लेकिन एकमात्र भगवान राम है जिला मर्यादा पुरुषोत्तम कहे गई। कलयुग में वो मानव ला संदेश देना चाहत रही भगवान राम तेकर पर हो कहीं भी मर्यादा ला लांघे के काम नहीं करी न वन वन भटकते हुए मां सीते के पता करी न लंका पहुंची। लंका में राजा रावण ला मार करके जब वो आते राजा बनते अयोध्या के तब भी भगवान राम के संघर्ष समाप्त नहीं हुए बल्कि एक आरोप के कारण पुनः सबसे प्रिय मां सीते ला वन से दूर कर देते हैं। सम्मानित सियान हो विद्वंजन हो भगवान राम ला तो लव कुश के रूप में दूठन पुत्र के प्राप्ति होते। लेकिन पुत्र प्राप्ति के का सुख है एला भगवान राम महसूस नहीं कर पाए। आज एक गरीब घर भी कोई नवजात पैदा होते अपन नाते रिश्तेदार अपन पार परिहला भोजन कराते मिष्ठान खिलाते जसना उनका ताकत रहते जसना आर्थिक स्थिति रहते तसना खुशी मनाते। लेकिन वो खुशी के बल भी भगवान राम नहीं मना पाई। मैं बात ला आप मन काबू कहे भगवान राम के जरा संघर्ष के बारे में आप चिंतन करें। आज हमन कलयुग महान धान के हमला कीमत नहीं मिला थे। हमला सरकार फ्री में चाउर नहीं दे थे। सरकार हमला फ्री में पेंशन नहीं दे थे। लेकिन भगवान राम अगर आराध्य देव के रूप में हमर कर पूजे जाते तो कल ये भगवान राम अज्ञाकन संघर्ष करी और वो संघर्ष में जब सफलता प्राप्त करी तो एक आदर्शता के रूप में हम सब स्वीकार करें और भगवान राम के पूजा करता। अब आज कलयुग जिला झूठ फरेब के युग कहे गए हम भाई भाई के नो है पिता पुत्र के नो है। तो ऐसे परिस्थिति में अगर हमला न्याय पाना है हमला अपन उपज के दाम पाना है हमला सम्मान प्राप्त करना है तो आज तो हमला भगवान राम से भी कहीं ज्यादा संघर्ष करे के जो है आवश्यकता है। एक चीज के लिए मैं आप मतलब कहें कि भगवान राम के संघर्ष लाभ याद करें। अगर आप द्वापर युग में जाओ अभी तो आप मन पूरा रामचरित मानस के कथा के श्रवण करिए। लेकिन द्वापर युग में आप देखिए तो श्री कृष्ण के भी संघर्ष कहीं भगवान राम से कम न हो। लेकिन भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए तमाम संघर्ष पार करते हैं तमाम संघर्ष में सफलता प्राप्त करते हैं। सम्मानित विद्वंजन हो रामचरित मानस में जीवन के और रहस्य छिपे है जह राज के मानव लय बताते कि केवल कर्म के बदौलत आप आशीर्वाद और फल मिलना है। अगर आपके कर्म अच्छा है तो निश्चित रूप से भगवान के आशीर्वाद आप लो मिल ही। अब अगर आपके कर्म अच्छा नहीं आपके भावना अच्छा नहीं है तो आप लाख चाह तब भी भगवान के आशीर्वाद आप लो नहीं मिले। नहीं तो यही रामचरित मानस में राजा रावण के भी कथा है। राजा रावण के बारे में रामचरित मानस में कहे गई काल के प्रकांड विद्वान रही नौकर से कोई बड़े विद्वानों काल में नहीं रही और केवल विद्वान नहीं बल्कि वो बलशाली भी रही। बलशाली शक्तिशाली और राज्य में धन दौलत के कहना का वहां साधारण निवास करने वाला आदमी के मकान हर सोना के रही सर्वे। सैनिक शासन प्रशासन का गन चुस्त और दुरुस्त की परिंदा हर भी राजा रावण की इजाजत के बिना वहां पर नहीं मार सकत रही। भौतिक सुख सुविधा का गन क्या हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर में उड़त रायपुर ले शक्ति आए रही
वो सुख सुविधा भी वो समय राजा रावण कर पुष्पक विमान के रूप में रही सब, लेकिन फिर भी राजा रावण के अंत हुई। प्रखंड विद्वान होते हुए, बलशाली शक्तिशाली धनवान होते हुए भी राजा रावण के अंत हुई। तो कब राजा रावण के अंत हुई? सियान मन कहे हैं हमारे, अब के लड़का मन तो सियान मन के बात नहीं माने ना, सियान मन के बात सुने नहीं ना, सियान मन के बारे में जाने नहीं। काबर के अभी यूट्यूब आ गए, मोबाइल आ गए, ओमा ज्यादा उम्र विश्वास है। लेकिन सियान मन कहे हैं कि जे आदमी दो चीज के अहंकार करी, दो चीज के घमंड करिए। दो चीज कौन सा है? पहली है पद और पावर, और दूसरा है धन दौलत। ये पद पावर और धन दौलत के जो अहंकार करी, एक दुरुपयोग करी, मानव के हित में एकर उपयोग करी, तो ये दोनों चीजें चलाए माने कोई व्यक्ति कर रहने वाला न है। जब तक एक आप सदुपयोग करत है, जब तक मानव हित में, समाज के हित में, क्षेत्र के हित में एक आप सदुपयोग करत है, तबे तक ये दोनों चीज आप कर रही। और राजा रावण के अगर अंत होइस तो ओकर अहंकार के कारण होइस, ओकर दुराचार के कारण होइस। एकरे बर एक कलयुग में भी हमारा अहंकार और कोई प्रकार के ऐसे काम नहीं करना चाहिए कि सब गुण होते हुए भी हम समय के पूर्ववंत के प्राप्ति करें। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता आयोजक मन। आज शुरुआत अवसर है, बहुत सारे मेहमान आप मन के बीच में आई, बहुत कलाकार मन भी गायन वादन के माध्यम से आप मन रामचरितमानस के कथा के श्रवण कराएंगे। अनेक विद्वान प्रवचन करते भी आप मन के बीच में अपन अपन बात न रखी। काबर के रामचरितमानस के अगर एक दोहा में भी कई कई दिन तक होकर चर्चा होते, बहुत सारे रहस्यों में छिपे है। रामचरितमानस के एक एक शब्द, एक एक दोहा, एक एक चौपाई है हमारे जीवन ला एक नया जीवन देते। तो कर अलग अलग ढंग से अलग अलग विद्वान मन विश्लेषण भी करते। मैं यही चीज की निवेदन करिहा कि केवल अखंड नवधा रामायण ला मनोरंजन के रूप में मत लिहा। काबर की एक परंपरा चल गई, 10 बजे ले 12 बजे तक बैठी और 12 बजे 10 बजे घर ले तब निकली। कौन कौन बढ़िया गायक आएगा? अगर आप ला केवल मनोरंजन के रूप में लेना है तो 4 दिन के कार्यक्रम कर लो, जे गायक ले बुलाना है तेले बुला लो। रामचरितमानस की यथार्थ स्वीकार करना है। यथार्थ तब सामने आई जब प्रवचन करता वो रहस्य, रामचरितमानस के रहस्य आम जनता के बीच में, आम नागरिक के बीच में नहीं। अब आजकल के मनोला तो सुने को तैयार नहीं। कोई ले कह दिया राम का त्याग कर दे, तो पिता के आदेश ला पालन करके तो संपत्ति ले छोड़ दे, तो आज तैयार होनी था। भाई भरत का त्याग कर दे, अयोध्या जैसे राज्य के राजा बने के अवसर भी मिली, तो भाई राजा मत बढ़, बड़े भाई के अधिकार ला समझ करके तो आज कोई तैयार होने वाला है का? मां सीते जैसे प्रतिव्रता के धर्म निभा करके कोई महिला लगा दे वो तो तैयार हो ही का? दुख दे थे, कहीं थाना जाकर रिपोर्ट कर दी। लेकिन रामचरितमानस यही चीज ला हम ला सिखाते, और जे दिन ये चीज ला हम समझ करके आत्मसात करबो तो आज हमारे बीच में जो वैमनस्यता है, आज हमारे बीच में एक घर परिवार के बीच में जो खाई आ गई है, पड़ोसी पड़ोसी के बीच में जो मतभेद है वह समाप्त हो, भाईचारा के विकास हो। नहीं तो हम तो हर दशर हम रावण ल मारथन, हर दशर हम रावण ल मारथन, रावण बनाथन, रावण ल जलाथन, बड़ा उत्सव मनाथन, मेला करथन, झूला आथे, सर्कस आथे, देखथन। अब 1 साल के बाद पुनः दशहरा के आत तक पुनः रावण जिंदा हो जाते और पुनः रावण ला हमला जलाए की जरूरत पड़ते। काबर काबर हर दशहरा में हमला रावण ला जलाए की जरूरत पड़ते? काबर रावण केवल 12 महीना मौतिया कन फिर बढ़ जाते कि पुनः हम लोग ला जलाए की जरूरत पड़ते? ओकर एक मात्र कारण है, हम दूसर की बुराई ला तो देखथन, दूसर के कमी ला हम देखथन, दूसर के भ्रष्टाचार हम नजर आते, लेकिन कभी भी हम
अपन आप ला झांक के नहीं देखे हैं। अपन मन के रावण ला हम कभी नहीं देखें कि मोर में का बुराई है, मोर में का कमी है, मैं कतका भ्रष्ट हाँ। और जे दिन हम अपन आप के बुराई ले झांक करके देख लेबो, संकल्प ले लेबो कि मोला अपन मन के रावण ला मारना है, मैं आप लोग विश्वास दिला था अगला दशहरा में कोई रावण ला मारे की जरूरत नहीं है। राम राज यही जो है आपके कलयुग में स्थापित होगी। एक लिए हम सब मतलब प्रयास करना है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे था मोलापन के आमंत्रण मिलीस, अपन परिवार के सदस्य समझ करके जो आत्मीय स्वागत मोर करा। और सदैव ये गांव हर विधायक बने तो मोल 8 साल हुए, लेकिन विधायक नहीं बने तब भी ये गांव के मार्गदर्शन, ये गांव के आशीर्वाद, ये गांव की स्नेह मोला मिलत आत हवे। ओकर लिए आप सब मन के हृदय से आभार व्यक्त करत हा। आप सब मन के ऋणी हवा। भले ही क्षेत्र मोर नो है, लेकिन मोर लायक कोई भी काम रही, कोई भी आवश्यकता रही, आप मोला एक निर्देश दिहा। आपके निर्देश के पालन करते हुए आपके आवश्यकता ला पूरा करे बर मैं निश्चित रूप से संघर्ष करिहा, प्रयास करिहा। ये बात के विश्वास दिलाते हुए आप सब ला मोर सादा प्रणाम है, नमन है। बोले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की।